لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا. अस्सलाम वालेकुम। 10th बायोलॉजी चैप्टर 1 गैसियस एक्सचेंज। तो आज हम गैसियस एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे और आज हम सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। सबसे पहले हमारे जो बुक के अंदर दिया हुआ है वो है इंट्रोडक्शन कि गैसियस एक्सचेंज होता क्या है। कोई भी जानदार जो भी जानदार है, जो भी दुनिया में जो भी जानदार है वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं और कह रहे हैं कि ये गैसेस एक्सचेंज करना लाजमी है उनके वाइटल प्रोसेस के लिए। किसी लिए वाइटल प्रोसेस के लिए। वाइटल प्रोसेस क्या होते हैं? वो प्रोसेस जो कि उनकी जिंदगी के लिए तमाम अहम हो, जैसे खाना बनाना। अब प्लांट्स जो है वो गैस एक्सचेंज करके अपना खाना बनाते हैं, तो ये इनका एक वाइटल प्रोसेस है। अगर वो गैस एक्सचेंज ना करें तो वो खाना नहीं बना पाएंगे, यानी कि उनका वाइटल प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। तो प्लांट्स जो है वो अपना खाना जो है वो फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाते हैं। अब ये जो गैस एक्सचेंज होते हैं, ये पूरे के पूरे जितने भी गैस एक्सचेंज होते हैं जानदार और वैज्ञानिक के दरमियान में, ये दो प्रोसेस होते हैं। एक को कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस और दूसरे को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। अब ये दो प्रोसेस हैं जिनकी मदद से जो है किसी भी जानदार के अंदर गैसेस एक्सचेंज होते हैं। अब सबसे पहले हमारे बुक के अंदर जो टॉपिक दिया गया है वो गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स के बारे में दिया गया है कि प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे होते हैं। अब प्लांट्स जो है वो उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल यानी कि जो उनके अंदर उनके पत्तों के अंदर हरा रंग होता है, उनको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। प्लांट्स के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं। क्या करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं यानी कि फोटोसिंथेसिस के अमल से ही वो अपने गैस एक्सचेंज करते हैं। और प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस का अमल सिर्फ और सिर्फ उस वक्त करते हैं जब तक कि सूरज की रोशनी हो, यानी कि सिर्फ दिन के वक्त प्लांट्स जो है अपना जो गैस एक्सचेंज करते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और बाकी जो रेस्पिरेशन है, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ये तमाम के तमाम जानदारों के अंदर होता है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ उन जानदारों के अंदर होता है जिनके अंदर क्लोरोफिल हो, यानी कि जो हरा रंग होता है वो जिनके अंदर होगा वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। और जिनके अंदर ये फोटोसिंथेसिस के अलावा बाकी जो भी जानदार है उन सब के अंदर रेस्पिरेशन होता है। तो प्लांट्स के अंदर ये रेस्पिरेशन भी होती है और फोटोसिंथेसिस भी होता है। अब जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ हमने बताया कि आपको कि वो सिर्फ दिन के अंदर होता है, बाकी जो रेस्पिरेशन है ये सिर्फ रात के वक्त नहीं होता, बल्कि ये पूरे के पूरे 24 घंटों में ये चलता रहता है। ठीक है, तो प्लांट जो है अपना गैसेस एक्सचेंज करता है वो इन दो प्रोसेस से करता है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस क्यों करता है? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। अच्छा, अब हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके नतीजे में प्लांट्स जो है अपना खाना बनाते हैं। क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। अब क्या करते हैं प्लांट्स? कार्बन डाइऑक्साइड को माहौल में से, एनवायरनमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन जो है बाय प्रोडक्ट के तौर पर बाहर निकालते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके ये अपना खाना बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोज। यानी कि ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से लेकर ये ग्लूकोज बनाते हैं और इसके नतीजे में ऑक्सीजन जो है वो एक्स्ट्रा बन जाता है, जिसको वो बाहर निकाल देते हैं बाय प्रोडक्ट के तौर पर। बाय प्रोडक्ट के तौर पर यानी कि जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हो। और रही बात रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन जो है वो अंदर लेते हैं। जैसे हम इंसान, हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं, यानी कि हमारे अंदर कौन सा प्रोसेस होता है? रेस्पिरेशन। और जो प्लांट्स है उनके अंदर ये दोनों प्रोसेस होते हैं। प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस भी होता है और रेस्पिरेशन भी होता है।
अब इसके बाद हमारे बुक में जो बताया हुआ है वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के अंदर फर्क बताया गया है, डिफरेंशिएशन। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के अंदर यहाँ फर्क लिख दिया है, क्या क्या फर्क होता है ये आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है। सबसे पहले बताया गया है कि फोटोसिंथेसिस का जो अमल है ये क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, एनाबॉलिक। और रेस्पिरेशन का प्रोसेस है केटाबॉलिक प्रोसेस है। अब ये एनाबॉलिक और केटाबॉलिक क्या होता है, अब हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, अब मेटाबॉलिज्म एक बहुत बड़ा टर्म है। इसके अंदर ये दो किस्म आ जाते हैं, एनाबॉलिक और केटाबॉलिक। एनाबॉलिक और केटाबॉलिक यानी कि हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे जो रिएक्शंस होती हैं वो कुछ एनाबॉलिक होती हैं, कुछ केटाबॉलिक। अब एनाबॉलिक और केटाबॉलिक क्या है, एनाबॉलिक वो वाले रिएक्शंस होते हैं जिनमें से कुछ रिएक्शन होकर कुछ बड़ी चीज बन जाए, उसको कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। जैसे फोटोसिंथेसिस है, अब इसके अंदर ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस कैसे है, क्योंकि इसके अंदर जो है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है, क्या ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। इस बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म। और केटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है कि एक बड़ा सा मॉलिक्यूल टूटता है, जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दोबारा अगर टूट जाए तो उस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केटाबॉलिक प्रोसेस। तो ये रेस्पिरेशन एक केटाबॉलिक प्रोसेस है, यानी कि केटाबॉलिक रिएक्शन जिसके अंदर जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बना था वही दोबारा तोड़ा जाता है ताकि इससे एनर्जी हासिल कर सके। तो फोटोसिंथेसिस में बनाई जाती है एनर्जी, यानी कि मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं एनाबॉलिक के, और रेस्पिरेशन के अंदर मॉलिक्यूल्स तोड़े जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये फूड सिंथेसिस होता है, यानी कि जो खाना है वो बनता है। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है, यानी कि ग्लूकोज बना था उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है। ये किसके अंदर होता है, फोटोसिंथेसिस उन जानदारों के अंदर होता है जिनके अंदर क्लोरोफिल हो, क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो वाले जानदार जिनके अंदर क्लोरोफिल हो। क्लोरोफिल यानी कि जो ग्रीन कलर प्लांट्स के अंदर होता है। और ये वाले जो रेस्पिरेशन है ये सिर्फ ये सारे के सारे जानदार में होता है, बैक्टीरिया से लेकर हम इंसान तक सारे के सारे जानदारों के अंदर जो रेस्पिरेशन का अमल वो लाजमी होता है। अगर रेस्पिरेशन का अमल ना हो तो हम सांस नहीं ले पाएंगे और हम मर जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स या कोई भी जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, तो इसके अंदर ऑक्सीजन रिलीज होती है। इसके अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हम अगर रेस्पिरेशन करते हैं तो हम क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। और ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ दिन के वक्त काम आता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन के वक्त। फोटो मींस लाइट, यानी कि जब तक रोशनी होगी तब तक ये वाला प्रोसेस होगा। अगर रोशनी नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस वाला अमल नहीं होगा, इसलिए ये सिर्फ दिन के वक्त होता है। बाकी ये जो रेस्पिरेशन है ये हर वक्त होता रहता है, यानी कि 24 घंटे 24 आवर 24 घंटे रेस्पिरेशन वाला अमल हमेशा हमेशा चलता रहता है। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे स्टोमेटा की। अब प्लांट्स जो है अपना गैसेस जो एक्सचेंज करते हैं वो इन छोटे छोटे सुराख से करते हैं, जिनका हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। अब ये जो स्टोमेटा है ये एक प्लूरल लफ्ज है, इसका जो सिंगुलर है उसका नाम है, उसे कहते हैं स्टोमा, उसे कहते हैं स्टोमा। और स्टोमा का मतलब है माउथ। अब स्टोमेटा के जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से कि ये बना होता है, इसके बाहर के सेल को कहते हैं गार्ड सेल। ये बना होता है तो गार्ड सेल से बना होता है, इन सेल को हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल, ठीक है। और इनके अंदर क्या होता है, वैक्यूल होता है, और इनके अंदर न्यूक्लियस होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। अब प्लांट्स जो है क्या करते हैं कि रात के वक्त ये स्टोमेटा बंद होता है। अब दिन के वक्त क्या होगा कि जब सूरज की रोशनी पड़ेगी, जब सूरज की रोशनी इनके ऊपर पड़ेगी तो क्या होगा कि प्लांट जो है सूरज की रोशनी की मदद से ग्लूकोज बनाएगा। क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। अब ये जो ग्लूकोज बन गया है ये ग्लूकोज एक सोल्यूट है, क्या है, सोल्यूट। अब सोल्यूट्स जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, पानी को अपनी तरफ खींचते हैं। अब ये जो स्टोमेटा है
इसके साइड में कुछ सेल होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिडर्मल सेल। अब एपिडर्मल सेल के अंदर क्या होता है, पानी होता है, पानी होता है। अब जब ग्लूकोज यहाँ पर बन गया, ग्लूकोज एक सोल्यूट है, तो सोल्यूट पानी को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ का जो पानी है ये ग्लूकोज अपनी तरफ खींच लेगा, और जो स्टोमेटा है ये जो स्टोमेटा के सेल है ये सख्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये दोनों खुल जाएंगे। ठीक है, प्लांट की कंडीशन इस तरह से आएगी, इस स्टोमेटा के लिए, यानी कि अब ये खुल गया। ठीक है, अब ये जो बाहर की वाल होती है, ये स्टोमेटा की ये जो बाहर की वाल होती है ये नरम होती है, इलास्टिक, और ये जो अंदर वाली लेयर होती है ये थिक होती है, मोटी होती है और इनइलास्टिक, ये कम लचकदार होती है, और ये जो बाहर वाली ये ज्यादा लचकदार होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जब मुड़ता है, यानी कि जब ये खुल जाता है, तो ये बाहर वाली सेल वाल और ये सेल की वाल क्या होते हैं कि मुड़ जाती है। तो बाहर वाली सेल जब इलास्टिक है तो ये ज्यादा मुड़ जाती है, और अंदर वाली जो है ये कम मुड़ती है, यानी कि मुड़ जाती है लेकिन ज्यादा नहीं मुड़ती बनस्पत जो बाहर की सेल, बाहर की जो वाल है वो। ठीक है, अब जब ऐसे हो जाएगा, यानी कि ग्लूकोज के पास पानी आ गया, अब ग्लूकोज के अंदर जब पानी आ गया तो प्लांट क्या हो गया, सख्त हो गया, यानी कि स्टोमेटा खुल गया। अब स्टोमेटा जब खुल गया तो इसके अंदर जो पानी है, यानी कि लीफ के अंदर जो पानी होगा वो ऐसे बाहर आ जाएगा, यहाँ से स्टोमेटा से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब ये कंडीशन जो है जिसमें खुला हुआ है, इस कंडीशन को हम कहते हैं टर्गी कंडीशन, और ये जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं फ्लैसिड, यानी कि नरम है, और ये क्या है, सख्त है। अब ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में यानी कि ये प्लांट का जो स्टोमेटा है सख्त होकर खुल रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टर्गी कंडीशन। तो प्लांट का स्टोमेटा खुल जाता है, और जब तक खुला रहता है तब जब तक सूरज की रोशनी मौजूद होती है, जब सूरज की रोशनी खत्म हो जाएगी तो ये स्टोमेटा बंद हो जाएगा, इस फिर दोबारा इस कंडीशन में आ जाएगा।